जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बना रही हूं कि जो घर में कलह होती रहती है उसको कैसे समाप्त किया जाए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि मतलब आजकल क्या है कि लोग जो है, पहले के ज़माने के लोग तो मूर्ख थे ना, कुंडली मिलाते थे, घर परिवार देखते थे कि बराबरी का है कि नहीं है, तब शादी ब्याह करते थे। और आज के लोग क्या है, आज के लोग बस वो पसंद आ गया कर लिए शादी। तो इसका क्या है कि पहले के लोग मूर्ख नहीं थे, पहले के लोग ये सब चीज़ें पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और आजकल के लोगों का क्या है, आजकल के लोगों का दूर तक नहीं सोचना है, बस कर लेना है। अगर आप भी जैसे ज्योतिष में जो हमारी पहले के लोग नाड़ी मिलाते थे, भटूक मिलाते थे, वर्ण देखा जाता था, ये सब देख के शादी ब्याह किया जाता था। तो इससे क्या है कि मतलब कुछ हद तक रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता था। आजकल कुछ भी नहीं देखा जाता है। और अगर आप भी देखेंगे, जितना ही इस ज्योतिष में आप अंदर घुसेंगे ना, उतना ही आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये पूरे ग्रह नक्षत्रों पर ही आधारित है। जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, जितने भी सब ये ग्रह नक्षत्रों पर ही आधारित हैं। तो इसलिए ये सोच लेना कि ये सब कुछ नहीं होता है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र हैं हमारे, वो हैं, उसको हमको देखना ही चाहिए। चलिए, मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगी, सोचती हूँ कि लंबा नहीं करूँगी, फिर भी कुछ ना कुछ टॉपिक निकल ही आता है। अब आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे घर में हमेशा जिसके कलह होती रहती हो, लड़ाई झगड़ा होता रहता, आजकल आप देखेंगे मतलब 99% घरों में यही प्रॉब्लम है। और उसकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि शादी ब्याह वाला, कि जो लोग ऐसे कर देते हैं और लोग आ रहे हैं, उनका मतलब कहीं से मैच नहीं हो पा रहा है, इस कारण से भी घर में कलह बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए और शादी ब्याह में इन सब चीज़ों को देख सुन करके तब शादियां करिए, तो शायद कुछ हद तक सुधार हो जाए। क्योंकि आजकल क्या है, आज शादी हुई कल ही तलाक लेने की नौबत आ जा रही है। क्योंकि किसी को कुछ बर्दाश्त ही नहीं है, बिल्कुल किसी का मतलब इतना बोलना भी आजकल किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए चलिए छोड़िए, आते हैं आज की वीडियो पर। अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या है, आप इस तरह कलह और अशांति का जीवन जी रहे हैं, तो आप हनुमान जी का यह उपाय करिए, आपको इससे अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको जो है 21 दिन का उपाय करना है, मंगलवार से। चलिए मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने घर में एक राम दरबार की फ़ोटो ला करके अवश्य ही लगाइए। क्योंकि राम दरबार की फ़ोटो तो घर में अवश्य ही होनी चाहिए, और उससे आपके घर में शांति का माहौल बना रहता है। आपके घर में जो है मतलब पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए एक राम दरबार का फ़ोटो आज ही ला करके अपने घर में लगाइए, अगर नहीं हो तो, और उसकी पूजा करना शुरू करिए। चलिए आते हैं आज उपाय पर। जैसा कि मैंने बताया कि आपको 21 दिन का यह अनुष्ठान करना है, जो कि मंगलवार से शुरू करना है। अब आपको क्या करना है कि मतलब शाम को ये 8 और 9 के बीच में यह उपाय करिए। वैसे हनुमान जी का उपाय जो है रात्रि में करने से ज़्यादा सिद्ध होता है, इसलिए रात्रि में करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको जो है 8 और 9 के बीच में आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक चौकी रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर भगवान राम और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए। उसके बाद उनके सामने जो है एक पंचमुखी घी का दीपक जलाइए, और जला करके रखने के बाद उसमें कम से कम 7 लौंग अवश्य डालिए। और उसके बाद क्या करिए, अष्टगंध आता है, अष्टगंध जलाइए और उसको अपने पूरे घर में दिखाइए। इससे आपके घर में जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होगी उसको समाप्त होगी। उसके बाद उसको भी वहीं रख दीजिए। अब आराम से बैठ जाइए। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ जाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। और जो आपने तस्वीर रखी है भगवान राम की, उसमें तस्वीर ऐसी हो कि जिसमें उनके चरण दिखाई दे रहे हैं। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ उनके चरणों को देखते हुए करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है।
और 21 बार जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो एक माला 108 बार राम 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 इस नाम की एक माला अवश्य ही करिए। हनुमान जी की कोई भी पूजा ऐसे नहीं समाप्त होती है, भगवान राम का नाम लिए बिना संपूर्ण नहीं होती है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो वो दोनों लोग एक दूसरे के लिए पूरक हैं, तो इसलिए उन दोनों लोगों को साथ में लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ भगवान राम होंगे वहाँ हनुमान जी स्वयं आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो, मेरे घर से सारी मतलब निगेटिविटी को दूर करिए, मेरे घर में सुख शांति लाइए। उनसे जो है खूब प्रार्थना करिए और उसके बाद उनकी आरती करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। बाकी मैंने ऐसा कुछ भी आपको मतलब मुश्किल चीज़ नहीं बताई है। अब जो आप 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे पहले दिन, दूसरे दिन आपको क्या करना है, क्योंकि यह अनुष्ठान 21 दिन का है, तो 21 दिन तक आपको लगातार यह उपाय करना है। तो उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है कि मतलब राम रक्षा स्तोत्र तो एक बार वैसे पढ़ना ही है, लेकिन हनुमान चालीसा जो है दूसरे दिन 20 बार पढ़ना है। तीसरे दिन आपको 19 बार पढ़ना है। चौथे दिन आपको जो है 18 बार पढ़ना है। ऐसे करते करते आपको जो है 21 दिन करना है। 21वें दिन आपका बस एक बार हनुमान चालीसा का पाठ रह जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। 21वें दिन एक हनुमान चालीसा का पाठ आपका रह जाएगा। 21वें दिन क्या करिए कि एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उनसे प्रार्थना करिए। उनको उस दिन जो है बूंदी के लड्डू अवश्य चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए। यह उपाय आप करिए, आपके जीवन में जितनी भी बाधा होगी और जितना भी कलह होगा, क्लेश होगा, वह सब हनुमान जी की कृपा से, भगवान राम की कृपा से आपके घर से अवश्य ही दूर होगा और भगवान राम और हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और जहाँ भगवान राम की कृपा हो जाए और जहाँ माँ हनुमान जी की कृपा हो जाए, वहाँ तो अपने आप ही अयोध्या बन जाना है। तो इसलिए जो है यह उपाय अवश्य करिए और अपने घर में खुशियाँ ले आइए, अपने घर में जो है सुख शांति ले आइए। और यह उपाय ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने किया है और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। यह उपाय मैंने खुद किया है, क्योंकि मेरे घर में भी भाई बहुत लड़ाई होता था, क्योंकि हमारे यहाँ भी ग्रह नक्षत्र सबके बहुत टकराते हैं। सबकी कुंडली में कोई ना कोई मतलब दोष, जैसे कि ग्रहण दोष है, कोई चंद्र केतु का दोष है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यह उपाय करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमको बहुत ही लाभ हुआ है, इसलिए आपको भी इसका लाभ अवश्य होगा। यह उपाय अवश्य करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।